जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं पीपल्स स्क्वायर कराची में, जहां पर इस वक्त जो है REW के ज़ेर एहतमाम जो है यहाँ पर फ्री रेसलिंग का इनेकाद किया जा रहा है। और जो कराची के नौजवान जो है इस तरफ राग़िब हुए हैं और मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर शहरियों की मौजूद है जो कि फ्री रेसलिंग का जो इनेकाद जो देखने में आ रहा है। और इसी हवाले से यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ जीशान से मालूम करेंगे कि यहाँ पर जो फ्री रेसलिंग का सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ है और कितने लोग यहाँ पर इसमें खेल रहे हैं और क्या तरीका है। यकीनन हम लोगों को नहीं पता, सिर्फ टीवी पे देखा करते थे और आज आप लोगों ने अमली जमा पहनाकर यहाँ पे लोगों को मदू कर लिए, जमा कर लिए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मेट्रो 7 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आज हमारे लाइव इन्होंने शो हमारा रिकॉर्ड किया है। और प्रो रेसलिंग जो है पाकिस्तान में वो 4 साल पहले हम लोग लेकर आए थे और इसमें जो है जॉर्डन होर थे, कोवू ब्रैंडन थे और एक्स मैक थे, शेर खान थे। और आज पीपल्स स्क्वायर पे हमारे साथ इन्होंने ताउन किया है जाफ़र भाई ने और बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है पीपल्स स्क्वायर और उनकी मैनेजमेंट ने। और पाकिस्तान में जो अभी तक आप लोग WWE देख रहे थे और दूसरी कंपनीज़ की AEW देख रहे थे और ये सिर्फ आप लोग टीवी पे देख रहे थे, अब हम लोगों को आप लोग पाकिस्तान में देख सकते हैं, बहुत बड़ी रेसलिंग देख सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने अभी और भी मैचेस देखे, हमारे पिछले इवेंट्स देखे और आगे भी आप लोग इवेंट्स देखते रहेंगे। हम लोग हार नहीं मानेंगे और हम लोग पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग को कंटिन्यू करते हुए आगे इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, स्कोप है पाकिस्तान में। तो इसका मुस्तकबिल ज़ाहिर सी बात है, पहले जब हम लोगों ने शुरू की थी तो उसी वक्त से हमने देखा था कि आवाम का बहुत अच्छा सपोर्ट था और ये सपोर्ट डे बाय डे बढ़ता रहा। आज यहाँ पे आवाम की बहुत बड़ी तादाद आई है कराची वालों की और बहुत से लोग यहाँ पे आए, तो बहुत अच्छा यहाँ पे इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में। इसका इस इवेंट को देख के लग रहा है कि इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। और इस इवेंट में जो है कोवू ब्रैंडन, शेर खान, जॉर्डन और एक्स मैक, ये लोग बड़े रेसलर इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे और भी अभी मैचेस हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि जैसे पीपल स्क्वायर में आज रेसलिंग का जो इवेंट है REW की जानिब से जो ये किया जा रहा है और इसमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का और ख़ास तौर पे आप लोगों का जो मीडिया की टीम आते हैं तो लोगों तक चीज़ पहुँचती है कि हमारा टैलेंट कितना पॉलिश हो चुका है। माशाल्लाह हम लोग अब उस तरह के लेवल पे जा चुके हैं कि हम इंटरनेशनल्स को भी जो है वो यहाँ भी दावत दे सकते हैं, उनको यहाँ भी बुला सकते हैं और माजी में हमने ऐसा किया भी है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ बजट जो है वो ऐसा नहीं हो पाता। बट आप लोकल रेसलर्स का भी अगर आप यहाँ परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से आपके चैनल के थ्रू कि लोग आएँ, इसको एंजॉय करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम अभी इसको करा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर करें और एक हेल्दी एक्टिविटी है, यूथ के लिए बहुत अच्छे स्पोर्ट्स है, तो लोग आएँ इसको एंजॉय करें। मैं चाहता हूँ आज 23 मार्च है, 23 मार्च के हवाले से हमने पब्लिक के लिए ये इवेंट रखा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि पब्लिक को ज़्यादा इंटरटेन किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आजकल जैसे महंगाई का और जो माहौल चल रहा है सियासत का, उससे लोग बड़ा डिप्रेशन में हैं महंगाई से, तो एक अच्छी सी लहर दी है। आज पाकिस्तान है, तहरीक पाकिस्तान 23 मार्च है, तो वो उसके हवाले से हमने उसको सोचते हुए माइंड में रखते हुए ये इवेंट कराया। ये जिस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर है और जिस दिन के ऊपर है ना, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। आप कोई भी टीवी चैनल निकालें, हर जगह सियासत 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 है और उस माहौल के अंदर ये एक ऐसी तफरी है जो मुफ्त फराहम की जा रही है और आम आवाम को फराहम की जा रही है। यहाँ पे कोई पैसे दे के नहीं आया देखने के लिए, यहाँ पे सब लोग इनको अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं और इनको देख के मोटिवेट होने के लिए आए हैं और खेलों को फरोग करने का ये सबसे अच्छा मौका है और बहुत ही अच्छा मौका है। एक्चुअली प्रो रेसलिंग जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है। मैं किसी स्पोर्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बाकी स्पोर्ट को मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा जो प्रीवियस स्पोर्ट्स 50 साल में ग्रोथ नहीं ले पाए ना, वो ग्रोथ हम लोग 3 साल में ले चुके हैं। तो इसका जो स्कोप है वो यहाँ की ऑडियंस देखे आप लोगों का अंदाज़ा हो रहा होगा। इनमें कितने सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो रेसलर बनना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। तो REW ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनली जो है रेसलर्स को भेज भी रही है और पाकिस्तान में लोकल रेसलर्स को रेडी कर रही है। मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, स्पेशली इन दिस स्पोर्ट, क्योंकि ये स्पोर्ट पूरी दुनिया में देखी जाती है और हम पूरी दुनिया में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इसका अच्छा स्कोप नज़र आएगा। अकेडमी सब जा रहे हैं नौजवान जो आपकी तरफ आए, अकेडमी बनाए, आपसे कुछ सीखे और इस तरह से यकीन आप फ्री दिखा रहे हैं। देखिए रेसलिंग स्कूल और अकेडमी यहाँ पे तकरीबन 10 साल से मौजूद है। हमने भी पहले बाहर हम ट्रेन हुए, फिर हमने आगे यहाँ अकेडमी और रेसलिंग स्कूल खोल के हमने ट्रेनिंग देना शुरू किए। तो अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पैशन होता है तो ऑब्वियसली हमारा रोस्टर अब बढ़ता है यार। पहले सिर्फ 5-6 रेसलर्स हुआ करते थे,
अब 35-40 हो गए। पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का करम है, एहसान है कि हमेशा हमेशा रहने वाली बादशाही सिर्फ़ अल्लाह की। वी आर स्पोर्ट्समैन और इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। तो आज मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं साउथ का फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर होने के नाते एशिया का सबसे बड़ा चैम्पियन बन। तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ का शुक्रिया अदा करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट का, सिंध का शुक्रिया अदा करता हूँ, कराची पीपल्स स्क्वायर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया, इसमें हमने इवेंट किया और आज हमें टाइटल मेरे हाथ में, इसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने, इनका नाम जाफ़र अली, जिन्होंने हमें ये पीपल्स स्क्वायर में एक शानदार और बेहतरीन इवेंट करवाने का लिए मौका दिया और हमने परफॉर्म किया और साबित किया कि पाकिस्तान अमेरिकन रेसलर से कम नहीं है। और मैं वो रेसलर बनना चाहता हूँ इन फ्यूचर। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रेसलिंग में पाकिस्तान के अंदर अगर उनको रेसलिंग करने में उनको चैलेंज करके बराबर का हकदार है तो वो शेर खान है। तो इंशाल्लाह मैं अमेरिकन रेसलर जो कि WWE के अंदर है, मैं फ्यूचर में उनको बीट करूँगा। और मेरा यही पैगाम है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान के ही अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जाके रेस करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।